सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। नेमतुल्लाह शाह वली सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 में खुश आमदीद। इंशाल्लाह ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो आपको नायाब से नायाब और चौंका देने वाले हक़ाइक़ से बाखबर रखेगी, तो इसलिए इस सीरीज़ को हर सूरत लाजमी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। नेमतुल्लाह शाह वली ने जो पेशन गोइयाँ अशार की सूरत में की थीं, उनमें से एक पेशन गोई ये भी थी कि उस ज़माने में तुम्हें कोई अहले हक नज़र नहीं आएगा और चोर डाकू मजहबी और सियासी मसनदों पर बराजमान होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली जिस ज़वाल का बयान फरमा रहे हैं, आज वो हमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा में नज़र आ रहा है। पूरी मुस्लिम दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है, मगर कोई एक भी सलाहुद्दीन अय्यूबी या अबू हनीफा नज़र नहीं आता। हुक्मरान भी खाइन हैं और उल्मा भी मकार। इसी दौर को अहले नज़र कहतुल रजाल कहते हैं, यानी वो दौर जिसमें अल्लाह के बंदे दिखाई देना बंद हो जाएं और मुसलमानों की ज़ाहरी और दीनी क़यादत मुनाफिकीन के हाथ में आ जाए। आज उम्मत मुसलमा यतीम हो चुकी है, इसकी आबरू, गैरत और हमीद तार तार कर दी गई है। सफ़ा काफिर उम्मत को बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और मुसलमान हुक्मरानों का हाल ये है कि अपनी अय्याशियों, बदकारियों और शहवतों से ही फुर्सत नहीं। उम्मत मुसलमा में इतना ज़वाल सदियों में पहले कभी नहीं आया था जितना आज हम देख रहे हैं। फिर नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि मुसलमानों के मुआशरों में कुफार के रस्म रवाज आम हो जाएंगे, बिद्दत ज़ोर पकड़ लेगी और कहीं भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आएगी। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दौर के हवाले से बयान फरमाया था कि जिसका मफहूम है कि एक वक़्त आएगा कि अगर कुफार सांप के बिल में भी घुसेंगे तो मुसलमान इनकी नकल में इस सांप के बिल में दाखिल हो जाएंगे। आज पूरी मुस्लिम उम्मा में कुफर के रस्म रवाज और तहजीब इस कदर बढ़ चुकी है कि मुसलमान बच्चे अपनी इस्लामी और शरई इक़दार से खौफनाक हद तक गाफिल हो चुके हैं। मुसलमानों को देखकर ये फ़र्क करना मुश्किल है कि आया ये मुसलमान हैं या मुशरिक हैं। क्रिसमस हो या हैलोवीन, वैलेंटाइन हो या होली, हर तरह के त्यौहार पाकिस्तान में इस तरह मनाए जाते हैं जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बल्कि कुफर और शिरक के नाम पर वजूद में आया हो। मुसलमानों की अशराफिया दीन से इस कदर गाफिल हो चुकी है कि सूरतुल अखलास सुनाना भी इनके लिए एक इम्तहान है। मुल्क का तालीमी, मुआशी, अदालती और सियासी निज़ाम अंग्रेज़ का दिया हुआ है और शरीयत नाफिज करने के ख्याल से ही हुक्मरानों को डर लगता है। फिर नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि मैं अपना खूने जिगर पीते हुए बड़े दुख से तुम्हें ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये कुफर के तरीके छोड़ दो। अगर गौर किया जाए तो 1971 से लेकर आज तक पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा का वही हाल है जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मगर इस तारीकी के दौर में जिहाद अफ़गानिस्तान उम्मीद की पहली किरण बनकर नमूदार हुआ है। पिछले 200 सालों में मुसलमानों ने कभी भी कोई तहरीक मज़ाहमत जीती नहीं थी। उम्मत के ज़वाल का दौर हिंदुस्तान से शुरू होकर खिलाफत उस्मानिया तक एक साथ ही फैला हुआ है। चाहे टीपू सुल्तान हो या नवाब सिराजुद्दौला, इमाम शामिल हो या उमर मुख्तियार, हर जगह जब भी मुसलमानों ने अपने ज़वाल के दौर में तहरीक मज़ाहमत लड़ी तो इसका अंजाम शहादत और शिकस्त पर ही हुआ। मगर जिहाद अफ़गानिस्तान वो पहला तारीख़ी मार्का है जब मुसलमानों ने एक ताकतवर साम्राज्यी कुव्वत के खिलाफ तहरीक मज़ाहमत शुरू की और अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी से नवाजा। जिहाद अफ़गानिस्तान में 15 लाख मुसलमानों की कुर्बानी देने के बाद अल्लाह ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को इस तरह सरखरू किया कि इसके नतीजे में दुनिया की 2 सुपर पावरों को धूल चटा दी गई। पूरे एशिया में 10 करोड़ से ज़ायद मुसलमान सोवियत गुलामी से निकलकर आज़ाद हुए। इस्लाम को एक मरतबा फिर एशिया वस्ती में ज़िंदा होने का मौका मिला। कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक हर जगह मुसलमानों की मुज़ाहमती तहरीकों ने ज़ोर पकड़ा। इसलिए तारीख़ी तौर पर अफ़गान जिहाद एक मरकज़ी हैसियत रखता है, जिसका जिक्र नेमतुल्लाह शाह वली भी करते हैं और फरमाते हैं कि अफ़गान कौम पर अल्लाह का फ़ज़ल ज़ाहिर होगा और वो हथियार लेकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर गौर किया जाए तो खैर शर की ये जंग पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमा में आज पूरे ज़ोर शोर से बरपा है।
ایک طرف تو امت میں تباہی، بربادی اور زوال نظر آتا ہے، جس کی نشاندہی خود نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسری جانب ہمیں اللہ کا فضل بھی نظر آتا ہے، کیونکہ جہاں جا بجا مسلمان اپنی نظریاتی، روحانی اور جغرافیائی حدود کے دفاع کے لیے مزاحمتیں کر رہے ہیں، اسی تاریک اندھیرے میں روشنی کی کرنیں بھی پھوٹ رہی ہیں۔ دشمنوں کی تمام تر سازشوں اور حملوں کے باوجود اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ عالم اسلام کی مضبوط ترین ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے پاکستان کے نصیب میں ہی لکھا ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر بشارتیں جن کا تعلق خوارج کے خلاف جہاد اور غزوہ ہند سے ہے، وہ بھی پاکستانی قوم اور پاک فوج پر صادق آتی ہیں۔ آج جبکہ پوری مسلم دنیا دشمنوں کے لیے ایک تر نوالا بنی ہوئی ہے، تو ایسے میں پاکستان کی مسلح افواج دشمنوں کی نگاہوں میں بری طرح سے کھٹک رہی ہے اور امت کے دفاع کے لیے سب سے مضبوط آخری چٹان ہے۔ تمام تر آثار اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ کفر اور اسلام کی اس فیصلہ کن جنگ میں اب بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے والی ہے۔ یقیناً فجر طلوع ہونے سے پہلے کا اندھیرا بہت تاریک ہوتا ہے، مگر جن کو اللہ نے بصیرت اور فراست عطا کی ہوتی ہے وہ اس راز سے آگاہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشنگوئیاں کی تھی ان کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ان میں ایسے ایسے حقائق اور ایسے ایسے دلائل اور ایسے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔